इसीलिए पीपल वृक्ष को हम पानी पिलाते हैं, वट वृक्ष को पानी पिलाते हैं, बहुत सारे वृक्षों को, तुलसी को हम जल अर्पण करते हैं, बेल वृक्ष को हम जल अर्पण करते हैं, उससे पितृ तृप्त रहते हैं। इसलिए रोज वृक्ष को पानी अर्पण करना चाहिए, जल अर्पण करना चाहिए। तुलसी तो हमारे घर घर में तुलसी है। तुलसी को जल अर्पण करने से मन की संतुष्टि रहती है। तुलसी के जो गमला है उनमें से मिट्टी लेकर तिलक करने की भी महिमा है। बिलवृक्ष का गमला है, बिलवृक्ष आपके आंगन में, उसको पानी अर्पण, जल अर्पण करो। बिलवृक्ष में जो मिट्टी है वो भी मिट्टी तीर्थ से भी श्रेष्ठ मान गई है। इस मिट्टी से भी तिलक कर सकते हैं आप। और कहीं भी आपको तुलसी, उसको प्रणाम कर, उसको स्पर्श कर, पवित्र हो तो स्पर्श करे तुलसी को, इसमें से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तुलसी को देखने से हमारी दृष्टि भी बदलती है। तुलसी को पानी में भिगोकर खाने पीने से बहुत मन की शांति मिलती है। लेकिन कहीं भी आपको बिलवृक्ष दिखाई दे, बिलवृक्ष को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि बिलवृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। महादेव स्वरूपम बिलवृक्षो, साक्षात महादेव का स्वरूप है बिलवृक्ष। महादेव स्वरूपम बिलवृक्ष, साक्षात शिव का स्वरूप है। हम सभी को ये ऑक्सीजन नहीं देता, बिलवृक्ष प्राण देता है, प्राण वायु देता है, सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। मेरे शास्त्रों में बहुत सारे वृक्षों की महिमा है। बबुल की महिमा नहीं है, बबुल मतलब बावड़। नव ग्रह के नव वृक्षों की भी महिमा है। कल मैं वलसाड़ गया था देव बापू के घर, वहां एक जंगल खाता के फॉरेस्टर मुझे मिले थे। तो मुझे देव बापू ने परिचय कराया कि ये जंगल खा का फॉरेस्टर है। मैंने कहा ओ आप वृक्ष के रक्षक हैं। मैंने बहुत उसका आदर किया, क्योंकि कोई वृक्ष की रक्षा जब आप करते हैं तब वृक्ष की रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप मानव जात की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि मानव जीवन पर्याय वृक्ष, वृक्ष पर्याय मानव जीवन है। जो वृक्ष नहीं रहेंगे तो मनुष्य जीवन भी नहीं रहेगा, और पक्षी नहीं रहेंगे तो वृक्ष नहीं रहेगा। पक्षी के, वृक्ष के रक्षक पक्षी हैं। और आजकल हम लोग कितने जोर जोर से पटाखे फोड़ रहे हैं, कितने जोर जोर से हम डीजे बजा रहे हैं, आपको पता नहीं है? डीजे की आवाज से अंडे फूट जाते हैं, छोटे बच्चे मर जाते हैं पक्षियों के। अब मयूर बोलने की कम आवाज सुनाई दे रही है, अब ज्यादा आवाज है किसकी सुनाई दे रही है? कुकड़ा तारी बोली मने मीठी मीठी लागे। अन्य पक्षियों की आवाज कम होने लगी है। केमिकल खिलाकर आज मुर्गे को बचाया जाता है। आप जहर खा रहे हैं, पॉइजन खा रहे हैं। आपके जीवन के साथ आप स्वयं खिलवाड़ कर रहे हैं। और इतना जरूर आप सब पढ़े लिखे हैं, आप आपके मित्र हैं, आप आपके शत्रु हैं? आप ही कहिए। आप शरीर की जो रक्षा नहीं कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए आप आपके शत्रु हैं। आप आरोग्य की रक्षा कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए आप आपके मित्र हैं। और कोई मित्र आपका बने न बने, लेकिन आप स्वयं आपके मित्र बने तो बहुत कुछ आपके जीवन में रोशनी हो सकती है, बहुत कुछ असंभव संभव हो सकता है, बहुत कुछ आपके जीवन में आविष्कार हो सकता है। इसलिए आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। बिलवृक्ष सिर्फ महादेव का स्वरूप नहीं, मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपाय, अग्रत शिव रूपाय। ये पंक्ति है बिल्वाष्टक की, जो बिल्वाष्टक में बिलवृक्ष के लिए गाया है। मूल तो ब्रह्म रूपाय, साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप मूल में विराजमान है। इसलिए कभी भी बिलवृक्ष को सामान्य न समझे। अरे बिलवृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ी देर कर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, आपकी मनोवृत्ति बदलेगी, मनोदशा बदलेगी, सकारात्मक वृत्ति, सकारात्मक विचार प्रकट होने लगेगी। इसलिए कभी इस बात को नकारना नहीं, इस बात को कभी खंडन नहीं करना। ये विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान है, मेरे ऋषि मुनियों का विज्ञान है। इसलिए आपके जो हित में होगी वो बात मैं कहने का प्रयास करूंगा। सिर्फ आपके हाथ में मुझे माला पकड़ने नहीं है, मुझे बहुत कुछ आपको देना है।
और इसीलिए मैं दमन आया हूं। हमारे सौराष्ट्र में कोई दीव जाता है तो उसकी मथुरावटी मेले, और यहां कोई दमन आता है तो उसकी मथुरावटी मेले। किसी का फोन मैं कहूं मैं दमन चले, तमे दमन पोगी गया तो दमन में बीजू कई नहीं हो भाई, एक पीવાનું જ છે। મને તો ઘણી વાર વિચાર એમ થાય કે અમે તો ક્યારેક દમણ આવી, આ દમણ રહેતા હશે અને શું થતું હશે। आपके हित में है, इसलिए बिलोश को प्रणाम करें, उससे नीचे बैठकर कभी ध्यान करे, कभी भजन करे, कभी प्राणायाम करे, कभी योग करे, व्यायाम करे, बहुत कुछ कर सकते हैं। आज मैंने एक मेहमान को देखा, मुझे बहुत खुशी हुई उसके शरीर को देखकर। मैंने दृष्टि मात्र से पहचान लिया। वो नाम तो अभी मैंने लिया था मेहमान, इतना सुंदर सुघड़ शरीर, लड़खड़ाता हुआ नहीं। 20, 25, 30 साल का युवान लड़खड़ाता चल रहा है, वो कोई जीवन है? युवान तो ऐसा होना चाहिए कि सामने 5 व्यक्ति कुश्ती करने के लिए, या 5 व्यक्ति को ऐसे फेंक दीजिए जैसे घास की पुली फेंकते हो, ऐसा जीवन। अभी जो आप टेलीविजन में देख रहे हैं उसको तालियों के द्वारा उसका आदर करें। शरीर का ख्याल रखा, शरीर का ध्यान रखा है, कोई भी व्यसन नहीं। आप आपके मित्र बनना है, आपको शत्रु नहीं बनना है। इसीलिए बिलवृक्ष हम सभी को आरोग्य देता है। मूल में ब्रह्म है, मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपेण, अग्रतः शिव रूपाय, एक बिल्वं शिवार्पणम्, एक बिल्वं शिवार्पणम्। आंगन में जगह हो, घर के पीछे कहीं हो तो जरूर बिलवृक्ष लगाना चाहिए। आरोग्य देने वाला है, उत्साह और आनंद देने वाला वृक्ष है। आंगन में तुलसी होना ही चाहिए, रोज तुलसी को प्रणाम करना चाहिए, तुलसी के आसपास दीप प्रज्वलित करना चाहिए, और कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे भी दीप माला प्रज्वलित करनी चाहिए। सतत्व ज्ञान संपन्नो, यह बिलवृक्ष की महिमा है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति रहती। बिलवृक्ष के नीचे सुंदर दीपमाला करिए, कुछ ऊर्जा प्रकट, कुछ एहसास होगा, कभी अनुभव करना। बिलवृक्ष के नीचे सुंदर सुंदर गाय के घी की दीपमाला, और वहां की जो ऊर्जा प्रकट होती, एक विज्ञान, एक मनोविज्ञान है। आपकी मनोदिशा, आपकी जो हताशा निराशा है, वो धीरे 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 सब संपूर्ण पूर्ण खत्म हो जाएगी। और जो मैं बोल रहा हूं सब कुछ मेरे पुराणों में है। बिल्वमूले दीपमालाय, बिल्व के आसपास दीप की ज्वाला उसको वृक्ष को लग न जाए, दूर से, थोड़ी दूर से। कई लोग तुलसी को दीप रोज जलाते हैं, आधा तुलसी तो दीप से जल जाता है। ज्ञान होना चाहिए कि मैंने तुलसी को दीप अर्पण किया है तो दीप की ज्वाला ये तुलसी को लग तो नहीं रही है ना, ऐसा ध्यान रखना चाहिए।